मेरे शोहर के और मेरी अम्मी के ना ताल्लुकात नहीं सही थे। मैंने उनको घर से निकाल दिया, अपनी बेटी का घर खराब किया उन्होंने। अब पकड़ा आपको? मैंने ना आज से 2 हफ्ता पहले अपनी आँखों से देखा है, तो फिर मैंने उनसे कहा आप चल जाएं, यहाँ नहीं रह सकती जी। तो क्या करते हुए पकड़ा था, या सिर्फ वहम हो सकता है? वहम नहीं, मैंने अपनी आँखों से क्या देखा था? हम बिस्तरी कर रहे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। और तब से मेरे शोहर ने ना मेरे ऊपर मारपीट और मुझे डांटना, बच्चों को भी नहीं देखता, उनके सामने भी मारपीट करता है, डांटता है। कल से उसने मुझे मारा हुआ, यहाँ भी चोट लगी, यहाँ भी लगी, थप्पड़ मारे। आज मैं नाराज़ होकर आई थी। मैं इसलिए आई थी कि मेरा शोहर समझे कि ये जा सकती है। वो समझता है ये कहीं नहीं जा सकती। नहीं ना, मुझे जाने भी नहीं देते, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालता, गली से फिर वापस ले जाता है। मैं एलानिया इस चैनल पे कह रही हूँ कि इसके शोहर ने दोबारा कभी इसके ऊपर हाथ उठाया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जी। ये आपसे गुजारिश है, या आप जो भी समझ लें, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि इस बच्ची को, इस लड़की को आपने मारना नहीं मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सोनिया। सोनिया। क्या उम्र है? कोई 28-29 साल हो गए। 28-29 साल। शादीशुदा? जी, 4 बच्चे हैं, शादीशुदा। माशाल्लाह। कितनी देर के बच्चे हैं? शादी कब हुई? आज से 10 साल पहले की शादी हुई है। अम्मी अब्बू नहीं ना है। अम्मी गूंगी बोली, भाई 21 साल का था, फोत हो गया। तो फिर भाई की होते ही शादी हुई है, मगर अब उसको 4 साल हो गए, फोत हुआ है। वो कैसे फोत? मेडिसिन खा ली थी उसने। खुदकुशी की? अच्छा। अब्बू? अब्बू हमने देखे ही नहीं है। अच्छा, आपके पैदा होने से पहले फोत? जी। तो वालदा आपके साथ रहती है, अलग रहती है? मेरे पास ही घर में रहती हैं, मगर अभी गांव गई हुई हैं। गाँव गई हुई हैं। आप मुझे ये बताओ कि दरबार के अंदर आप शाम से आई हुई, क्या वजह? घर से नाराज होकर आई थी अपने शोहर से। लाहौर की रहने वाली है? जी, न्याज बे की ठोकर। ठोकर से। तो क्या मामला हुआ? पहले से इस तरह की नाचाकी है या आज पहली दफ़ा? मेरे शोहर के और मेरी अम्मी के ना ताल्लुकात नहीं सही थे। मैंने उनको घर से निकाल दिया। और किससे? अपनी अम्मी को। अपनी माँ को निकाल दिया, अपनी जन्नत को? मियाँ बीवी वाले जो ताल्लुकात होते हैं ना, वो अपनाए हुए थे उन्होंने। आपकी अम्मी ने? हाँ जी। आपकी वालदा ने और आपके मियाँ ने? जी। इसलिए वो गूंगी बोली थी? जी, गूंगी बोली है। सारी समझ है उन्हें दुनिया की, बस अपनी बेटी का घर खराब किया उन्होंने। अब पकड़ा आपको? मैंने ना आज से 2 हफ्ता पहले अपनी आँखों से देखा है, तो फिर मैंने उनसे कहा आप चल जाएं, यहाँ नहीं रह सकती। और तब से मेरे शोहर ने ना मेरे ऊपर मारपीट और मुझे डांटना, बच्चों को भी नहीं देखता, उनके सामने भी मारपीट करता है, डांटता है। मैं आज बर्दाश्त ख़त्म करके बड़ी हिम्मत कर। क्यों लड़ाई हुई? लड़ाई तो कल की हुई है। कल से उसने मुझे मारा हुआ, यहाँ भी चोट लगी, यहाँ भी लगी, थप्पड़ मारे। आज मैं नाराज़ होकर आई थी। बता के आई थी कि मैं जाना? नहीं। तो कोई ससुराल में बड़ा नहीं? अगर आती तो उन्होंने आने ही नहीं देना था। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई आपकी साइड ले? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, सारे अपने भाई को करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। फिर आप जब आई हो सुबह से, किसी ने आता पता नहीं? मोबाइल नहीं था तुम्हारे? मेरे पास मोबाइल नहीं ना, ये घर ही रहता मोबाइल, मैं नहीं कहीं लेके जाती। अब तुम सुबह से आई हो, बच्चों का पता है? शाम टाइम आई, बच्चों को खाना दे के, बर्तन धो के, बिस्तर बिछा कर फिर ही आई हूँ। तो फिर अब ये था कि पता कि मैंने रात को वापस चले जाना है या कोई? मैंने अपने जेठ के बेटे को कॉल करके, वो इधर आए हैं, मुझे छोड़ कर गए हैं और कहते मतलब नारकली में आई हूँ ना मैं, वो जॉब से, फिर नारकली से मुझे लेके यहाँ पे छोड़ के मुझे पैसे दे के फिर गए हैं। कहते आप ही अगर मैं 3 बजे आ गया, ठीक ना आया ना, तो मैं सुबह आपको 6 बजे आकर ले जाऊँगा। तो फिर जब जाना ही उस दोज़ख में है तो फिर आने का क्या फ़ायदा? बच्चे परेशान होंगे फिर। वो तो सो जाना था ना, उन्होंने सुबह स्कूल जाना है। मैं इसलिए आई थी कि मेरा शोहर समझे कि ये जा सकती है। वो समझता है ये कहीं नहीं जा सकती। इसका कोई आगे पीछे नहीं? हाँ जी, बस मारे पीटे जो मर्जी करे। आज से पहले भी मारा उसने? हाँ, 2 दफ़ा पहले मारा है और अब 3री दफ़ा मारा था। तो आपकी वालदा सगी है आपसे? हाँ, सगी माँ। हाँ जी। तो आपने साथ अपने रखा हुआ है? कितने अरसे से साथ रखा हुआ है? जब भाई फोत हुए तब भी उन्हें 4 सालों से आगे। अब आगे पता चला कि आपके मियाँ के और आपकी वालदा के सही ताल्लुक?
जी। तो फिर खुद अपनी शादी कर लेनी थी आपकी, नहीं कर? मुझे पहले का नहीं पता, अभी मुझे पता क्या चला। उम्र है आपकी वालदा की? क्या उम्र? 50-60 साल होगी। 50-60 साल। और शोहर की क्या उम्र? वो मेरे से एज में 10-12 साल बड़े हैं। क्या करता है काम? सब्जी का। जी। तो क्या करते हुए पकड़ा था, या सिर्फ वहम हो सकता है? वहम नहीं, मैंने अपनी आँखों से क्या देखा था? हम बिस्तरी कर रहे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं पहले उनके साथ बिल्कुल ठीक रहती रही हूँ, जब से मैंने अपनी आँखों से देखा है ना। दिन दिहाड़े आप कहाँ थी? रात टाइम कहाँ थी आप? कहाँ? मैं सो रही थी ना, उन्हें लगा कि ये सो रही है, मैं मगर उठ के इनके पीछे गई हूँ तो ये कर रहे थे। मैं तब भी इनके साथ लड़ाई नहीं की, बदतमीजी नहीं की, बस नाराज़ हुई हूँ। उन्होंने मेरी नाराज़ होने का इतना गलत फ़ायदा उठाया, मुझे मनाने की बजाय डांटा, मारा। ये चली जाए और हमें पूरा रास्ता मिला, मैदान खाली मिला। नहीं ना, मुझे जाने भी नहीं देते, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालते, गली से फिर वापस ले जाता है। मतलब मेरे सही रवैया नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या चाहती हो? फैमिली में कोई भी नहीं है मेरा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास प्रूफ रहे, जो इसका शोहर जो ये समझते हैं कि ना इसके कोई आगे है ना पीछे है, ये लावारिस है, इसको मारता है, पीटता है। अभी भी हमें इसने तुम बाहर जाओगे ना तो जिल्लत है, तुम बाहर जाओ, हर कोई जिस्म का भूखा है, तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लानत है दुनिया में, तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा, कोई भी नहीं रख सकता तुम्हें। मतलब वो समझता है कि मैं इधर ही रह जाऊं, इधर ही मर जाऊं, जिंदगी जैसे वो चाहते हैं ना वैसे गुजारूं। ससुराल वाले भी अपने बेटे का ही साथ देते हैं, उन्हें पता है कि मेरा बेटा गलत है, उन्हें भी पता है, मगर वो उसका ही साथ देते हैं, मेरा आज तक उन्होंने कभी नहीं। फैमिली में ससुराल वाले साथ रहते हैं? जॉइंट फैमिली, एक कमरा है छोटा सा जिसमें मैं 4 बच्चे लेके रहती हूँ। कल कला को इस लड़की के साथ कुछ हो गया, 4 बच्चों की माँ है, आखिर जाए तो जाएगा। जब मर्द ये जहन में डाल देते कि इसके माँ बाप तो है नहीं, इसके आगे पीछे तो है नहीं, अब ये कहाँ जाएगी? इसको मारे पीटे जो मर्जी करे, ये माले गनीमत है या हमारे पाँव की जूती है या पाँव में रोंद दी जाती है औरत इसलिए थोड़ी बनाई गई है कि मर्द की बिस्तर की जीनत भी बने, उसके बच्चे भी पैदा करे, उसकी मारें भी खाए। कुछ कहना चाहोगे, कोई पैगाम देना चाहोगे अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात के हवाले से? कोई पैगाम देना चाहोगे शोहर के हवाले से? मैं बस अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ पुरसुकून से और तमीज़ से गुजारना चाहती हूँ। बस मारपीट से थक गई, अब चाहती हो गया तुम्हारा शोहर बंदा बन जाए और तुम पे हाथ ना? जी। अगर इसके शोहर ने दोबारा इस पे हाथ उठाया तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम खुद करेंगे। मैं ऐलानिया इस चैनल पे कह रही हूँ कि इसके शोहर ने दोबारा कभी इसके ऊपर हाथ उठाया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, इस पे तुम राजी हो? आतिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई, दाता दरबार के अंदर हमें पता चला एक नई लड़की आई है, घर से भाग के, ये हमें इसने कुछ बताया है, मामला कुछ और निकला है। शोहर मारता पीटता था और अब जो है शोहर से बात हुई है, उसने कहा जी नाराज़ हो। मैडम, इसमें जो दादा दरबार के अंदर जो जितनी भी खवातीन बैठी हुई हैं ना, जिन्होंने पक्के डेरे जमाए हुए हैं, यहाँ तो वो घर से भाग के आई हैं, तो यहाँ फिर वो जो है ना मर्ज़ी से इधर जो है ना रह रही हैं। और कुछ ऐसी भी मैंने खवातीन इधर देखी हैं जो इधर जिस्म फरोशी करती हैं दादा दरबार के अंदर बैठ के। एक बंदा उनका बाहर खड़ा होता है, ठीक है, वो कस्टमर को ढूंढता है, फिर अंदर लड़की लेके तो वो बाहर चले जाते हैं। तो एक ग्रुप पूरा अंदर बैठा हुआ जो ये मामला कर रहा है। तो हमने भी विज़िट किया है, चेक किया, तो हमें पता चला कि ये नई लड़की है। तो इसे पूछें, और मैं ऐसे 2-3 घंटे से देख रहा हूँ कि ये ऐसे चाह रही है, कभी ऐसे चाह रही है। पूछा कि क्या मसला, क्या मामला था। उस टाइम इसने कुछ नहीं बताया। उस टाइम इसने ये बताया कि मैं कुछ नहीं है, मेरा जो है ना भाई आ रहा है, मुझे लेने के लिए आ रहा है, ये वो। फिर सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाला कि आ जाओ बाहर आओ। जब ये बाहर आए तो पूछा, तो फिर इसने कुछ इनके जो मियाँ का नंबर लिया है उनसे बात की, तो उन्होंने सारी मामला इन्हें बताए हैं कि ये मामला था मेरे। तो फिर वो उनके इंशाल्लाह इनके जो हामिद है उसको बुला रहे हैं, तो उसके हवाले इंशाल्लाह करेंगे। उसके इसके खामद की भी हम वीडियो बनाएंगे, ताकि वीडियो के तौर पर हमें ये वीडियो के ऊपर क्लिप बनाए कि मैं आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर कभी हाथ लगाया, मारा पीटा, तो हम कानूनी तौर पर जो है कार्रवाई करेंगे और हम इस चीज़ का हक रखते हैं। खुदा ना खास्ता कल कला को ये अपने साथ कुछ कर लेती है या इसके साथ कुछ हो सकता है, तो जिम्मेदार इसका शोहर होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, इस तरह ये इसका हामिद इसका जो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार ठीक है। और क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, कोई नहीं है,
तो इसलिए इसने इंतहा इंशाल्लाह इनका जो कोई भी नहीं, हम इसके साथ हैं, हमारा जो पूरी टीम इसके साथ चलेगी इंशाल्लाह जो है ना। बिल्कुल नाज़रीन, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह इसके शौहर जैसे ही आते हैं उसका हम क्लिप शामिल करेंगे और फिर इसको बाइज़्ज़त तरीके से उसके हैंड ओवर करेंगे। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त इस लड़की के हस्बैंड को हमने बुलाया है, जो कि हमने इस वीडियो में बताया है। दाता दरबार के एरिया में जो है इस लड़की को हमने देखा था, अंदर ये दरबार के अंदर मौजूद थी। बाकी मामलात उस लड़की ने बताए हैं। हस्बैंड है, इनसे हमने पूछा है, ऑफ कैमरा भी मामलात पूछे हैं। अब इनसे हमने ये ऑन कैमरा जो है इनसे हमने प्रॉमिस लेना है कि जो उस लड़की को इन्होंने मार पीट का निशाना बनाया दोबारा नहीं करेंगे और इनको राज़ी नामे के साथ हंसी खुशी इनको बाइज़्ज़त तरीके से इस लड़की को उनके हस्बैंड के हैंड ओवर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खालिद साहब, ये आपकी मिसेज़ हैं, सोनिया इनका नाम है। तो नाराज़गी थी आपस में आप लोगों की, नाचाकी थी, शाम में ये आई है दरबार के अंदर, मारा पीटा है आपने। दोबारा ये मामला होगा, यानी जो भी जितने भी एक्सट्रीम या शिद्दत में मामलात होंगे, आपने इसको हाथ नहीं लगाना। आप क्या कहेंगे? नहीं मारूंगा। ये आपसे गुजारिश है या आप जो भी समझ लें, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि इस बच्ची को, इस लड़की को आपने मारना। नहीं मार, क्योंकि खुद ये 4 बच्चों की माँ है, जाहिर है आपके बच्चों की माँ है। चले कुछ कमी कोताही उनसे हो जाती है, आपने बर्दाश्त करना है, कुछ आपसे हो जाती है, उन्होंने बर्दाश्त करना है। अब दोबारा लड़ाई का मौका तो नहीं होगा। आप बताएं, कहीं दोबारा ये दुनिया तमाशा देखती है, बाकी किसी का कोई भला नहीं होता। लड़ाई झगड़े में, मार कुटाई में कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? सुबह से अब तक के टाइम में आप देखें कि आपको क्या हासिल हुआ? परेशानी हुई, बच्चे अलग परेशान हुए, नींदें अलग उड़ी। इसके अलावा आपके जहन में वसवसे होंगे कि पता नहीं कहाँ गई है, क्या मामला है। ऐसे ही है, परेशानी यानी दुगनी होगी। हाँ जी। तो कुछ हासिल हुआ नहीं। यही कि आपने फिर घर जाना है, इन्होंने भी आपके साथ होना है, आपने भी इनके साथ होना है। तो बेहतर है एक दूसरे को दरगुजर ठीक करेंगे। हमारा हाथ का या लड़ाई झगड़े का मामला ना हो। ठीक है, मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ बर्तन होते हैं वो बचते भी हैं, लेकिन मार पीट का मामला ना हो। नहीं हो। अच्छा, जो आपके मामलात हैं, आपके हस्बैंड ने नहीं बताया, लेकिन हमें मामलात का कुछ पता चला है। अब उस चीज़ का भी आप प्रॉमिस लेंगे जिस वजह से वो एक्सट्रीम यानी इतने शिद्दत में, गुस्से में आके उन्होंने आप पे हाथ उठाए। अब वो आप बेहतर समझती हैं कि क्या मामला? जी नहीं होगा मेरी तरफ से। आपकी तरफ से भी नेक्स्ट नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हुआ तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई? जी ना, नहीं होगा। नाज़रीन, इन दोनों ने जो है ऑन कैमरा हमसे प्रॉमिस ली है कि इस रिश्ते को इसी तरह चलाएंगे, हंसते बसते। 4 बच्चे हैं, औरत मर खाक हो जाती है। वो कहते हैं ना, बिल्ली अगर कहीं जल रहा हो तो अपने पाँव जला लेती है, लेकिन अपने बच्चों को बचा लेती है। अपने बच्चों के लिए इनको घर बचाना चाहिए। बाकी सही गलत का फ़ैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।